हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज ईरानी सदर ने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ार इक़बाल पर उन्होंने हाज़िरी भी दी। फिर उसके बाद वो कराची के लिए रवाना हुए और वहाँ पर सिंध की आला सियासी क़यादत से मुलाकात भी की, गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की। आप ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली इसकी टाइमिंग्स? देखिए, टाइमिंग तो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, इसलिए कि जब ये दौरा को इनको जब दावत गई थी हमारे तरफ से, मेरे ख्याल में 2 महीने पहले थी, तो ये शायद ये शुरू हो गया था गाज़ा का जो हमला है, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और उनके लिए ये मेरे ख्याल में दावतनामा उस वक्त गया था जब हमारा और उनका झड़प हुआ था, और जिसमें उन्होंने भी कुछ मिसाइल्स मारे थे हमें और हमारे भी कुछ फायर हुए थे। तो मेरे ख्याल में उसके बाद फैसला ये हुआ कि मुलाकात हो और ये लड़ाई जो है ये ख़त्म हो और बातचीत हो, और देखें कि हम अपना जो गुड नेबरली रिलेशंस हैं उसको कैसे मामूल पे ले आए। तो मेरे ख्याल में ये ओरिजिन जो है इस विजिट का वो था, बैकग्राउंड वो था। ठीक है, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के रीजनल सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, बात असल ये है कि हम सब चाहते थे कि ये जो टेररिज्म है बॉर्डर पे उनका और हमारा, मैं समझता था कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, और पहला दिन जो उनका गुजरा और शहबाज शरीफ से जब बातचीत हुई उसके बारे में पता नहीं चला कि इस पे क्या बात हुई है, मगर बाद में जो स्टेटमेंट जो निकला था उस पे कहा था कि ये बातचीत हुई थी। मगर क्या हुआ था? मिसाल के तौर पे ये बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल था कोई स्टेप्स लिए जाते जो लोगों को पता चलता कि कोलैबोरेशन हो रहा है, जॉइंट पेट्रोलिंग हो सकता था, एक जॉइंट फोर्स भी बन सकता था। ये देखिए, ये काफी नहीं है कि ये कहना कि नहीं होना चाहिए। हम सब जानना चाहते हैं कि आप इनको रोकेंगे कैसे, उनके बॉर्डर पे और हमारे बॉर्डर्स पे। तो वो सब तो खैर कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल क्या अग्रीमेंट हुआ है, मगर ये कहना कि इस पे बातचीत हुआ, चलो इट्स अ गुड थिंग, मगर एक्चुअली क्या हुआ, क्या प्रैक्टिकली क्या होगा कि ऐसे वाकया फिर ना हो, तो इसके बारे में अब तक पता नहीं, शायद बाद में पता चले। मगरबी दुनिया लाली साहब इस दौरे को कैसे देखेगी, स्पेशली अमेरिका और इजराइल? अमेरिका और इजराइल तो मेरे ख्याल में आपको पता है का ईरान का सैंक्शंस हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बढ़े। सबसे बड़ा उसका टेस्ट जो है, अब आप सोचिए तो सही, वो तैर रहे हैं तेल में, हम इधर बगैर तेल मर रहे हैं, और 75 साल 76 ईयर्स हो गए हैं बल्कि, और एक पाइपलाइन नहीं है, एक खंबा नहीं हमने उनके साथ मिलके बनाया कि इलेक्ट्रिसिटी आए, एक पाइपलाइन नहीं है जो गैस, या एक पाइपलाइन नहीं जो तेल आए। ये क्यों हो रहा है भाई? ये कैसे हो रहा है? ये किसका कसूर है? 1979 तक तो हमारे ऐसे अच्छे रिलेशनशिप थे कि उस वक्त क्यों नहीं हुआ? 47 से 79 32 साल में क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मुझे नहीं पता हु इज टू ब्लेम, मगर मैं समझता हूं कि हमारे इतने अच्छे रिलेशंस थे उनके साथ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो खैर वो रेवोल्यूशन आ गई और उसके बाद रिलेशनशिप खराब हुई, उसके बाद उन पे सैंक्शंस आने लग गए। अब ये एक मुश्किलात हो गया है कि हिंदुस्तान उनसे तेल खरीद रहा है, नो प्रॉब्लम, और लोग खरीद रहे हैं उनके से तेल, कोई, बस हम जो हैं, हम एक हमसाया हैं जो अगर हमने उनसे कुछ किया तो अमेरिका फौरन कह देता है सैंक्शंस।